हरि ओम नमो नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। भगवत गीता का अध्याय 4। भगवत गीता का जो है, कहीं बड़े बड़े संतों ने अपने नाम से भी कईयों की गीता है। इस्कॉन वालों की गीता अलग है, हरिद्वार की गीता अलग है, कई संतों की गीता अलग है, पर उसका जो अर्थ है गीता का सब में एक ही है। गीता जो पूरी है उसमें संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। हम सरल भाषा में इसको गीता के 4 अध्याय को हम पढ़ते हैं। जैसे गीता सभी को समझ में आ जाए और घर घर के अंदर विश्व में गीता का पाठ हो, पूरे विश्व में गीता का घर घर में पाठ हो। इस गीता के एक श्लोक की को भी संत आपके महीनों तक उस एक श्लोक को समझा सकते हैं। इतना बड़ा समझने की गीता के अंदर बातें हैं। तो यहाँ पे अध्याय 4 पार्ट 4, भगवत गीता का पार्ट 4 अध्याय 4। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा अक्षवाकु के प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजश्रियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, वो योग बहुत ही काल से इस पृथ्वी लोक में लोप प्राय हो गया। यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये जो गीता का ज्ञान है, बहुत गीता का जो प्रवचन हम अगर सुनेंगे तो एक अध्याय तो उसमें बरसों लग जाएंगे। तो कृष्ण भगवान देव बोलते हैं वो पृथ्वी लोक में लोप हो गए। ये पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए। तथा ये योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मर्म का विषय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है। अर्जुन कहता है आपका तो जन्म अब हुआ है। ये तो गीता का जो श्लोक है उसका प्रवचन जो है वो तो हजारों वर्ष पहले का है, अर्थात अब हुआ है। और सूर्य का जन्म बहुत ही पुराना है, इसलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था, यह मैं कैसे जानूं। इस पर श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके, आपके और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु पर तप इन सबको तू नहीं जानता और मैं जानता हूँ। मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के सदृश नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप अजमा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों को ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि अधर्म की वृद्धि होती है,
है तभी मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट करता हूँ। क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापन करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, पहले भी राग, भय और क्रोध से रहित अनेक बहुत से मेरे में स्थित वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे बचते हैं मैं भी उनको वैसे ही बचता हूँ। इस रहस्य को जानकर हे बुद्धिमान मनुष्य गण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बढ़ते हैं। जो मेरे को तत्व से नहीं जानते वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्म के फल को चाहते हैं। वे देवताओं को पूजते हैं और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से बज। हे अर्जुन, गुण और कर्म के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान। क्योंकि कर्मों के फल से मेरी सुप्रश्न नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते हैं। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है वे भी कर्मों से नहीं बनता है, तथा पहले होने वाले मुमुक्ष पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इससे तुम भी पूर्व जो द्वारा सदा से किए हुए कर्म को ही कर, परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए मैं वह कर्म अर्थात कर्मों का तत्व मेरे लिए इसी अच्छी प्रकार कहूंगा कि जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म स्वरूप भी जानना चाहिए तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो पुरुष कर्म से अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं के अकर्म अर्थात वास्तव में उनका न होनापन देखे और वो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे, वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प में रहते हैं ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रह सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त हैं, वे कर्मों के फल और सग्न अर्थात कर्तव्य अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बढ़ता हुआ भी कुछ भी नहीं करता जीत लिया है। अंतकरण और शरीर जिसने तथा त्याग दी है, संपूर्ण भोगों को सामग्री जिससे ऐसा आशक्रियत पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म का करता हुआ पाप को नहीं प्राप्त होता। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो
उसमें ही संतुष्ट रहने वाला और हर शोकादंडों से अतीत हुआ तथा मत सत्ता अर्थात इच्छा से रहित सिद्धि और असिद्धि समत्य भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बनता, क्योंकि आसक्त से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं, अर्पण अर्थात स्त्रुवातक भी ब्रह्म है, और हव अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, और ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म रूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्म है। और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही अच्छी प्रकार उपासते हैं अर्थात करते हैं, और दूसरे ज्ञानी जन पर ब्रह्म परमात्मा अग्नि के यज्ञ द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं। अन्य योगी जन क्षोतादिक सब इंद्रियों को शम अर्थात स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों को वश में रोककर अपने वश में कर लेते हैं। और दूसरे योगी लोग शब्द वादिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात राग देश रहित इंद्रियों का विषयों में ग्रहण करते हुए भी भस्म रूप करते हैं। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को तथा प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाश हुए परमात्मा के सत रूप योगानीन के हवन करते हैं। दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि में लोक सेवा द्रव्य लगाने वाले, वैसे ही कई पुरुष शिव सधर्म पालन स्वरूप तप यज्ञ को करने वाले, और कई अष्टांग योग रूप यज्ञ को करने वाले, और दूसरे असाधित तीक्ष्ण वृत्तों से युक्त यतनशील पुरुष भगवान के नाम का जप तथा भगवंत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ के करने वाले हैं। दूसरे योगी जन अपवान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन तथा अन्य योगी जन प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम होते हैं। दूसरे नियत आहार करने वाले योगी जन प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञ द्वारा नाश हो गया है पाप जिनका, ऐसे ये सब पुरुष यज्ञ को जानने वाले हैं। हे कृष्ण श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के परम परिणाम स्वरूप ज्ञान मूर्ति को भोगने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ रहित पुरुष को यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परम लोक कैसे सुखदायक होगा। ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार किए गए हैं। इन सब को शरीर मन इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाले ज्ञान इस प्रकार तत्व के जानकर निष्काम कर्म योग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, संसार वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ संपूर्ण पावक कर्म ज्ञान से शेष होते हैं, अर्थात ज्ञान उनकी पराकाष्ठा। इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम
तथा सेवा और निष्काम कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा ज्ञान को जान वेद मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे कि जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन स्वरूप हुआ अपने अंतर्गत समष्ट बुद्धि के आधार संपूर्ण भूतों को देखेगा, उसके उपरांत मेरे में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप एक ही भाव हुआ सच्चिदानंद स्वरूप ही देखेगा। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। इसलिए संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं। उस ज्ञान को कितने काल से अपने आप समस्त बुद्धि स्वरूप योग के द्वारा इस प्रकार शुद्धांतकरण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। हे अर्जुन, जितेंद्रिय तप्तर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर तक्षण भगवंत प्राप्त रूप परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, भगवान विषय को न जानने वाला तथा श्रद्धा रहित और सक्ष्य युक्त पुरुष परमात्मा से पृष्ठ हो जाता है। उनमें भी शिष्य युक्त पुरुष के लिए तो न सुख है और न ये लोक है न परलोक है, अर्थात ये लोक और परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। हे धनंजय, समस्त बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत अर्पण कर दिए हैं। संपूर्ण कर्म जिसने और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं, सब शिष्ट जिसके ऐसे परमात्म परायण पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इससे हे भरतवंशी अर्जुन, तू समस्त बुद्धि रूप योग में स्थित हो अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित, इसलिए अपने सक्ष्य को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। यहाँ गीता का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। पार्ट 4 समाप्त हुआ। हरिओम नमो नारायण। हरिओम नमो नारायण।